दोस्तों नमस्कार। आज विश्व गुरु की हकीकत आपको दिखाने आया हूं। आज विश्व गुरु के बारे में वो खबर आपको दिखाने आया हूं जो अमेरिका में काफी जोर शोर से चल रही है। जी हां दोस्तों, 12 घंटे पहले एक रिपोर्ट आई थी जागरण के माध्यम से, जिसमें कहा गया था कि भारत अमेरिका के बीच साझेदारी होगी और बहुत गहरी होगी। पीएम मोदी के आगामी यूएस दौरे पर वेदांत पटेल का ये बयान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 जून को होने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर अमेरिकी प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी हमारे सबसे बड़े परिणामों के संबंधों में से एक है और हम कई महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर इस पर फैसला लेंगे। जो बाइडेन, पहले तो ट्रंप साहब जो थे प्रधानमंत्री मोदी जी के भक्त थे या दोस्त थे, जिनका चुनाव प्रचार करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए थे। अगले महीने ये यात्रा होनी तय है। उन्होंने ये बयान सोमवार को दिया था और बड़ी आशाएं जगी इससे। साझेदारियों को गहरा करने का एक अवसर पीएम मोदी की यात्रा में मिलेगा। पीएम मोदी की मेजबानी के लिए उत्सुक है अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन करेंगे पीएम मोदी की मेजबानी। ये जो था एक तरह से मतलब हेडलाइंस थी जो डाली गई थी मीडिया के द्वारा, और मीडिया के द्वारा बताया गया था कि जैसे एक राजा और सुल्तान जा रहा हो अमेरिका और अमेरिका को उनकी ज़रूरत हो। लेकिन क्या ये खबर वाकई सही है या प्रधानमंत्री मोदी अपनी इच्छा से जा रहे हैं या उनको तलब किया गया है? ये खबरें जब चलती हैं तो अपने आप में कुछ कहानियाँ कह देती हैं। ऐसी कहानियाँ गोदी मीडिया बयान नहीं करना चाहता। मनमोहन सिंह की सरकार होती तो यही मीडिया बहुत ठोक ठोक करके लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का सहारा लेकर के सरकार से सवाल पूछ रहा होता, गरेबान झिझोड़ रहा होता। लेकिन मोदी जी से हिम्मत क्या कि जो ये सवाल पूछ सकें। वेदांत पटेल ने जो ये बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा साझेदारियों को गहरा करने का एक अवसर है पीएम मोदी की यात्रा, पीएम मोदी की मेजबानी के लिए उत्सुक है अमेरिका, राष्ट्रपति बाइडेन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी। अब यहाँ तक तो खबर ठीक थी कि ये खबर आ रही थी, लेकिन इसी बीच एक तमाशा हो जाता है और तमाशा इस कदर बढ़ जाता है जिसमें अमेरिका एक रिपोर्ट ले आता है पीएम मोदी के दौरे से पहले। अमेरिका जो रिपोर्ट लेके आता है प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा देता है, प्रधानमंत्री मोदी पर एक तरह से तमाचा मार देता है। प्रधानमंत्री की सांस घुटने लगती है। शायद इंदिरा गांधी जैसा हौसला रखते प्रधानमंत्री मोदी या इंदिरा गांधी जैसा दिल होता तो अपनी इस कायराना हरकत को भी सही ठहराते। कौन सी कायराना हरकत, किस कायराना हरकत के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में हमें सुनने होंगे वो समाचार जो अमेरिका से आए और ट्विटर पर वायरल हो गए। पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिका ने बहुत बड़ा झटका दिया है एक रिपोर्ट जारी करके। सीधे सीधे भारत देश के मुंह पर तमाचा मारा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर तमाचा मारा है और सीधे सीधे पीएम मोदी के मुंह पर तमाचा मारा है। इसको तमाचा ना कहें तो क्या कहें। अमेरिकी रिपोर्ट बोलती है, अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर भारत पर निशाना साधा गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने रिपोर्ट को लेकर के कहा है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा की निंदा करे। यह रिपोर्ट पीएम मोदी के अमेरिका यात्रा के ठीक पहले आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं, ये सबको पता है। इससे ठीक एक महीने पहले अमेरिका ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर भारत पर निशाना साधा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने धार्मिक स्वतंत्रता पर सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 20 से अधिक घटनाओं का जिक्र किया है। रिपोर्ट के संदर्भ में एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि भारत में लगातार हो रही धार्मिक हिंसा को रोका जाए। 15 मई को जारी धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका की वार्षिक रिपोर्ट में भारत में मुसलमान और ईसाइयों समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों को सूचीबद्ध किया गया है। किस तारीख में कौन सा हमला किस शहर में देश के मुसलमानों पर हुआ, सिखों पर हुआ, ईसाइयों पर हुआ, कितने चर्च फूंके गए, मणिपुर हिंसा में क्या हुआ। मणिपुर भी इसमें एक बड़ा सब्जेक्ट है जो गोदी मीडिया आपको बताएगा नहीं। समाचार एजेंसी एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर पत्रकारों से रिपोर्ट के संदर्भ में बात करते हुए कहा कि वो भारत में लगातार हो रही धार्मिक हिंसा से दुखी है। अधिकारी ने कहा, इन चिंताओं के संबंध में हम सरकार को हिंसा की निंदा करने और धार्मिक
अल्पसंख्यकों के प्रति अमानवीय बयानबाजी करने वाले लोगों को जवाबदेह ठहराने की कोशिश करे मोदी सरकार। अधिकारी ने कहा कि वो इसे लेकर अपने भारतीय समकक्षों से बात करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने सिविल सोसाइटी के सहयोगी और पत्रकारों के साथ मिलकर जमीन पर काम करना जारी रखेंगे, जो हर दिन इनमें से कुछ दुर्व्यवहारों का दस्तावेजीकरण करने के लिए काम कर रहे हैं। मीडिया और एडवोकेसी ग्रुप्स की रिसर्च के पर आधारित अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में गुजरात में हिंदुओं पर हमला करने के आरोपी मुस्लिमों के घर तोड़ने, उनके सार्वजनिक पिटाई करने के बारे में चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में योगी आदित्यनाथ की सरकार के तहत उत्तर प्रदेश में कुछ मुस्लिम लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई का जिक्र भी इसमें है। साथ ही रिपोर्ट में 2002 के बिल्किस बानो गैंग रेप के 11 दोषियों को रिहा कर देने का जिक्र भी है। यानी कि न्यायपालिका भी विदेशों में बदनाम हो गई। वाह मोदी जी, क्या नया इंडिया बनाया। मुबारक मुबारक हो मोदी जी, क्या नया इंडिया बनाया है कि जो अमेरिका में आपको नीचे देखना पड़ रहा है और आपकी न्यायपालिका पर अमेरिका सवाल उठा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022 पेश करते हुए चीन, ईरान, म्यांमार और निकारागुआ को धार्मिक हिंसा पर चेतावनी दी, लेकिन भारत का कहीं जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा, हम धर्म पर विश्वास करने या न करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सही है, बल्कि इसलिए भी कि उस धर्म को मानने वाले हमारे समाज और दुनिया की भलाई के लिए बेहतरीन काम करते हैं। अमेरिका की USCIRF की रिपोर्ट में भी भारत पर निशाना साधा गया है। इतनी बेकदरी हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी, अब भी समझ में नहीं आ रहा कि ना धंधा बढ़ रहा है, ना बाहर से कोई निवेश आ रहा है, फिर भी अपने गले अपने वाहवा और मीडिया को लगा दिया कि बस मीडिया आपकी वाहवा करेगा। लेकिन ये रिपोर्ट बहुत सीरियस है। इस महीने की शुरुआत में ही अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भारत को ब्लैक लिस्ट में जोड़ने की सिफारिश की थी। आयोग का कहना था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारत में स्थिति बिगड़ती जा रही है। USCIRF ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय से आह्वान किया था कि वो भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करे। आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार ने 2022 में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों को बढ़ावा दिया और लागू किया। इनसे धर्म परिवर्तन, अंतरधार्मिक संबंध, हिजाब पहनने और गौहत्या को निशाना बनाने वाले कानून शामिल हैं, जो मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित और आदिवासी समुदाय को गलत तरीके से प्रभावित करते हैं। आयोग ये सिफारिश पिछले 4 सालों से करता आया है, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उनकी सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया। भारत के लिए चूंकि अमेरिका अहम है, इस साल के अंत में ब्लिंकन धार्मिक स्वतंत्रता पर विशेष चिंता वाले देशों की सूची जारी करेंगे और इस बार ये माना जा रहा है कि अमेरिका भारत को इस सूची में शामिल नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी प्रशांत में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत अमेरिका के लिए बेहद अहम है। ये रिपोर्ट डाली जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा बचाव करने के लिए। रिपोर्ट आधी सच्ची है, आधी झूठी है। अमेरिका की तरफ से धार्मिक स्वतंत्रता की इन रिपोर्ट्स पर भारत पर तीखा पलटवार करता रहा है। USCIRF की रिपोर्ट को भी भारत ने खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद मांगची ने कहा था कि रिपोर्ट में तथ्यों को लेकर के गलत बयानबाजी की गई है, ब्ला ब्ला दुनिया भर की बातें बोली गई। लेकिन सच बात तो यह है कि अगर अमेरिका सवाल उठाता है भारत की नीतियों पर, भले ही भारत अपने तरीके से उसका विरोध करता रहे, लेकिन जहां पर हमारा गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी की छवि बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश करता है, वहां घेरे में आ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश सवाल पूछने लगता है कि जब हमारे यहाँ नहीं चलता तो आपके यहाँ क्यों चलता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाएंगे विश्वगुरु बन करके अमेरिका, तब क्या बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतने बड़े आरोप लग जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, लेकिन गोदी मीडिया बस गेम खेलता रहता है कि कौन बनेगा CM कर्नाटक का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।